हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मैथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल्स से कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स में जिसकी वैल्यू वेरी करे, जिसकी वैल्यू चेंज हो, उसे आप वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो x+3 = 0, अगर यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू आएगी -3। और अगर हम दूसरा ले x+2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो -2। यानी हम देख रहे हैं x की वैल्यू वेरी करी, एक जगह x की वैल्यू -3 आ रही है, एक जगह x की वैल्यू -2 आ रही है, यानी x की वैल्यू वेरी कर रही है। तो x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल x, y, जेड, यू, वी, आर, एस, टी, ये सब क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हो गए। फिर हम देखेंगे इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन मतलब कि जहाँ पे इक्वलिटी दिखाई गई हो, कोई चीज़, एक चीज़ दूसरे चीज़ के बराबर दिखाई गई हो, इक्वल दिखाई गई, उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि x+3 जो है ना, वो 0 के बराबर दिखाया गया, 0 के इक्वल दिखाया गया। तो यह एक क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि x+3 एक चीज़ दूसरे चीज़ के इक्वल दिखाई गई है। तो जब भी कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ के इक्वल दिखाई गई होती है तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। तो ये क्या है, इक्वेशन है। फिर हम देखेंगे लीनियर मीन्स क्या होता है। तो लीनियर मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ x का पावर क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो x+3 = 0, ठीक है, ये एक इक्वेशन हुआ। और ये कैसा इक्वेशन हुआ, तो लीनियर इक्वेशन हुआ, क्योंकि x का पावर क्या है, 1। जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो उसे हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, अब यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल है x, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब एक इक्वेशन अगर हम ऐसे लिखें कि x प्लस y = 12, तो देखो ये भी क्या है, ये लीनियर है। लीनियर क्यों है, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है, 1। जब वेरिएबल का पावर 1 है तो क्या हो गया, लीनियर हो गया। ये इक्वेशन है, क्योंकि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिखाई गई, इक्वल दिखाई गई। ये लीनियर इक्वेशन है। और ये टू वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे x और y टू वेरिएबल्स हो गए, तो यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। या इसी को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, x+y, 12 को इधर लाए तो -12 = 0। तो जब भी इक्वेशन ऐसे आएंगे तो हम बोलेंगे कि यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्लियर है। देखो वेरिएबल मीन्स x और y, और टू वेरिएबल्स है। लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। तो वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर हो गया, टू वेरिएबल है तो टू वेरिएबल हो गया, और यह इक्वेशन हो गया क्योंकि एक स्टेटमेंट दूसरे के इक्वल दिखाई गए। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, और यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है। अब हम बात करेंगे कि किसी चीज का एक जनरल फार्म होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फार्म क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फार्म होता है x प्लस बी वाई प्लस सी = 0। जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आता है तो हम बोलते हैं कि यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, जैसे देखो अगर हम a की वैल्यू 2 रख दे, b की वैल्यू 3 रख दे और c की वैल्यू 5 रख दे, तो यह एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। a की वैल्यू हम फिर चेंज कर दे, a की वैल्यू अगर 5 रख दे, b की वैल्यू 7 रख दे और c की वैल्यू 8 रख दे, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। तो इसे जनरल फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलता जाएगा। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। कभी कभी हमसे कंडीशन पूछता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर कोई इक्वेशन है तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए। तो कंडीशन ये होता है कि जो ए बी सी होते हैं क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स मीन्स ए बी सी की वैल्यू रूट में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में कुछ भी हो सकता है। जैसे ए की वैल्यू हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं 2/5x, ठीक है। बी की वैल्यू हम रूट में भी ले सकते हैं, ठीक है। सी की वैल्यू हम डेसिमल में भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर में हम फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है, रूट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और कंडीशन क्या होती है कि ए एंड बी ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी ए और बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। क्लियर है।
इसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसकी डिग्री 1 है तो लीनियर बोले, टू वेरिएबल है तो टू वेरिएबल बोले, और यहाँ इक्वलिटी दिखाई गई है ना, एक स्टेटमेंट दूसरे के इक्वल दिखाई गई है, तो ये इक्वेशन हो गया, नहीं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। ठीक, लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे हम इक्वेशन लिए थे x + 3 = 0, अगर यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो +3 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू क्या है -3, तो x = -3 इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। देखो सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जिसको वेरिएबल के जगह पे, जैसे x = -3 है ना, तो अगर हम बोले -3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये होता है कि अगर x की जगह पे -3 रखे ना, तो ये जो लेफ्ट हैंड है ना वो राइट हैंड के इक्वल होना चाहिए। यानी अगर -3 इसका सॉल्यूशन है, तो अगर हम x के जगह पे -3 रखते हैं, ये -3 और +3 दोनों कैंसिल हो, क्या हो जाएगा 0। तो अगर x = में यहाँ -3 रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जा रहा है 0, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जा रहा है इक्वल हो जा रहा है। इट मीन्स x = -3 इस इक्वेशन का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन वो वैल्यू होता है जिस वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं। देखो ये इक्वल के लेफ्ट वाले साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इक्वल के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है ना, ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। देखो इस इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, x = -3, यानी -3 एक ऐसी वैल्यू है जिसको x के जगह पे रख के अगर सॉल्व करें ना तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना -3 के अलावा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगे। यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। अब हम ये देखेंगे कि क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं। तो अभी हमने एग्जांपल लिया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का x + y - 12 = 0। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे कि x और y के वे वैल्यू जिसको अगर हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व करें ना तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड 0 हो जाए, यानी x और y की वैल्यू रखे और सॉल्व करें तो 0 आ जाए। ठीक है, वो सारे वैल्यू इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो पहले हम ट्राई करते हैं। अब मान लो हम लेट करें, लेट x की कोई वैल्यू हम पुट करें, x = हमने ले लिया 5, ठीक है, एंड हमने y = ले लिया 7। ठीक, अब यहाँ पुट करते हैं तो x = 5 पुट किए, y = 7 पुट किए और -12। ठीक है, तो ये 7 + 5 क्या हो जाएगा 12 - 12, यानी ये 0 = 0। तो हम देख रहे हैं x = 5 पुट किए, y = 7 पुट किए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स x = 5 y = 7 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। और हम चेक करते हैं कि क्या और सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के। तो अब मान लो x = हमने 6 रख दिया और y = भी हमने 6 रख दिया। ठीक है, रख के यहाँ पे अगर सॉल्व किया तो ये 6 + 6 - 12 = 0। ये 6 + 6 क्या हो गया 12 - 12 = 0। यानी हम देख रहे हैं कि x = 6 और y = 6 रखने पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जा रहा है, यानी x = 6 और y = 6 भी इसके एक सॉल्यूशन हो जाएंगे। और हम चेक करें कि क्या और सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। अब हम x = 8 पुट कर दे रहे हैं और y = 4 पुट कर दे रहे हैं। तो पुट करें तो x = 8 पुट किया, y = 4 पुट किया और ये -12 = 0। 8 + 4 क्या हो गया 12, ये -12 = 0, यानी 0 = 0। तो हम देख रहे हैं x = 8 और y = 4 इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 हो जा रहा है, यानी x = 8 और y = 4 भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। यानी इस तरह हम x और y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ना, ऐसे हम वैल्यू रखते जाएंगे, हमको सॉल्यूशन मिलता जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है ना वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये याद रखना है कि अगर
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है तो उसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है।